हेलो हेलो हेलो, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष। प्रियंका टॉक्स में आपका स्वागत है। आज गोल्ड का चार्ट लेके मैं आया हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा। पहला 15 दिन, जनवरी महीने का पहला 15 दिन तो काफ़ी मार्केट साइलेंट था। लेकिन जब से मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाना चालू किया है, पागल कर दिया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर हम इसी चार्ट को देखें, 1 घंटे का चार्ट है। मार्केट पहले देखिए, मार्केट था अप ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट चला गया डाउन ट्रेंड में, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, फिर मार्केट का ट्रेंड बदला एंड फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिमाग का तो मार्केट ने पूरा खिचड़ी बना के रख दिया है। सो अगर आप बिजी हो, कोई काम कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो तभी देखिए अगर आप फ्री हो तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी फ्री हो तो मोस्ट वेलकम टू वॉच, क्योंकि देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं डिस्कस करूँगा तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, अगर हम मार्केट का जो सेंटीमेंट है अगर उसे हम देखें, आप देख सकते हो गोल्ड राइजेस अगेन एज द डॉलर वीकेंड्स एंड yields widen. So gold closed higher on Friday backed by lower dollar even as treasury yields move higher again. पिछले कुछ दिनों में डॉलर ने थोड़ा बहुत अपसाइड दिखाया था, जिसके चलते हमें गोल्ड में नरमी देखने को मिला था। लेकिन अगर हम DXY का चार्ट यहाँ पे खोल के देखें तो पिछले कई दिनों के बाद DXY ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखा दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट कंटिन्यू नहीं हो पाया। और जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि अगर DXY अगर फिर से रेंज के अंदर घुस जाता है तो मार्केट फिर से मतलब बोरिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो सकता है। सो आने वाले दिनों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि DXY किस दिशा में मूव करता है एंड मार्केट ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए DXY फिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो DXY का अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 102.90 के आसपास। अगर वहाँ से बाउंस करता है तो अच्छी बात है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि DXY फिर से जाएगा 104 से लेके 104.50 की तरफ। और अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता है, दुख की बात यह है कि DXY फिर से रेंज में घुस जाएगा और मार्केट में काफ़ी लिमिटेड मूवमेंट रहेगा एंड DXY का अगला सपोर्ट होगा 102.50। तो चलिए देखते हैं DXY कहाँ पे मूव करता है। रेट कट का जो न्यूज़ आया था वही मेन ट्रिगर था जिस DXY को ऊपर ले गया था। फिलहाल वो सेंटीमेंट धीरे धीरे मतलब फेड हो रहा है, जिसके चलते DXY में फिर से हमें नरमी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर DXY में कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, हमें DXY चाहिए इस लेवल के ऊपर 104.50 के ऊपर, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं, ये कंफर्मेशन होगा कि यस फाइनली एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियोपॉलिटिकल वरीज आर आल्सो बैकिंग द प्राइस ऑफ मेटल। मतलब फिलहाल गोल्ड जो पिछले 1-2 दिन से ऊपर की तरफ जा रहा है वो मोस्टली जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है। अगर आप पिछले कई महीनों से सालों से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जब जब मार्केट में नॉट मार्केट में दुनिया में कोई क्राइसिस होता है, गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब भी कोई अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, मान लीजिए कोई कोविड-19 हो गया, युद्ध हो गया, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आता है दुनिया में, गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। सो जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर था, उसके बाद इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस समय आपने देखा गोल्ड ऊपर की तरफ गया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि रशिया यूक्रेन का वॉर, उसके बारे में हम ज़्यादा आलोचना नहीं करते, लेकिन वो युद्ध अभी भी चल रहा है। इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ, वो अभी भी चल रहा है और वो मोस्टली आपका यूरोप सेंट्रिक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो एशिया की तरफ भी बढ़ रहा है। पहले एक कॉन्टिनेंट में हो रहा था, अभी 2 कॉन्टिनेंट में हो रहा है। मतलब ईरान ने रिसेंटली जो हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने जो रिटालिएट किया है ईरान के ऊपर, अगर वो एक खराब शेप लेता है तो हाई चांस है कि यस इन द कमिंग डेज, शायद नेक्स्ट वीक में ही हमें ये जो टेंशन है उसे और एस्केलेट होते हुए नज़र आएगा। और अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली मार्केट में भूचाल आएगा एंड गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। सो न्यूज़ के साथ बने रहेगा, क्योंकि न्यूज़ विल बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल अगले हफ्ते। सो अगर हम डेली चार्ट देखें गोल्ड का, तो डेली चार्ट ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर की तरफ ही है एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी गोल्ड ऊपर की तरफ ही जाएगा। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या अगर आपका फिजिकल गोल्ड का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आपके लिए हमेशा
बेहतर यही होगा अगर आप बाई का पोजीशन लो, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो सप्लाई है वो कभी भी बढ़ने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वहाँ पे गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है। सो एज ए रिज़ल्ट गोल्ड हमेशा बुलिश ही होगा। तो अगर आप वैसे ट्रेडर हो जो पोजीशन लेता है तो मतलब कई मतलब 2-3 हज़ार पिप लेके निकलता है, सो ऑब्वियसली आपको हमेशा बाय साइड पे रहना चाहिए ताकि आप फंसे नहीं, क्योंकि गोल्ड बायर्स कभी नहीं फंसते हैं। बहुत बार क्या होता है वो ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट जब डिप लगाता है करेक्शन के लिए जाता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड हमेशा बायर्स को एग्जिट देता ही है, वो भी मुनाफे के साथ। ओके, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपको बाय पे ही रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश है। नॉट ओनली 2150 गोल्ड आने वाले दिनों में 2200 2500 3000 4000 बहुत दूर तक भी जाएगा, जाना ही है। शायद हम जिंदा ना रहे लेकिन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो अगर ओवरऑल अगर हम चार्ट देखें तो ऑब्वियसली चार्ट के अनुसार गोल्ड इज बुलिश। और अगर हम 4 घंटे के चार्ट को देखें तो 4 घंटे के चार्ट में मैंने सुबह अपने इंग्लिश चैनल में जो दिखाया था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पे गोल्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे एक हमें डायनेमिक सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी नज़र आ रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न थोड़ा खतरनाक किस्म का पैटर्न है। अगर आप ट्रायंगल पैटर्न से वाकिफ़ है तो असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बेरिश पैटर्न है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बायलेटरल पैटर्न है। मतलब ब्रेकआउट आएगा लेकिन किस दिशा में आएगा ये बोल पाना मुश्किल है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ हाई चांस कि आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट आने की अच्छी खासी संभावना है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे फेवरेट 1 घंटे के चार्ट की तरफ, क्योंकि मोस्टली हम लोग यहाँ पे डे ट्रेडर हैं, और अगर आप डे ट्रेडर नहीं हो तो आपको ऑब्वियसली बाय पोजीशंस ही देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेंड लेके तो पूरा खिचड़ी है यहाँ पे, ओके। एंड अगर हम ऑन गोइंग जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसे हम फोकस उस पर अगर हम फोकस करें तो ऑब्वियसली गोल्ड फिलहाल बुलिश नज़र आ रहा है। सो अगर आपका कोई ऑन गोइंग बाय पोजीशन है गोल्ड पे, आप बने रहिए, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए मार्केट ओपनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद देखते हो कि मार्केट कुछ खास वॉलेटाइल नहीं है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, मतलब जैसे कि नॉर्मल मंडे मार्केट रिएक्ट करता है, अगर ऐसा ही रहा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट किस दिशा में ऊपर जा रहा है। अगर बाय का पोजीशन है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट आने वाले दिनों में अब ऊपर की तरफ जा सकता है, ओके। कोई क्लैरिटी नहीं है लेकिन जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो देखिए कि कैंडल का साइज कैसा है। अगर छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि ऐसे कैंडल्स है, अगर ऐसे ही कैंडल्स अगर फॉर्म हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20.70 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले लेगा। और अगर आप नए पोजीशन की तलाश में है तो आप यहाँ पे एक बाई पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, एंड यहीं पे हमारा फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। और इनकेस अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट 2020 पे खड़ा है एक बड़े रेड कैंडल के साथ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोई भी लेवल परमानेंट नहीं होता है। हमें लेवल पे ट्रेड लेना होता है, वो भी सिचुएशन के ऊपर। सो अगर आप देखते हो कि मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, अचानक से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया है मार्केट में, मार्केट ओपनिंग के बाद ही, इन दैट केस 2020 काम नहीं करेगा, तो आप 2016 के आसपास एक बाई पोजीशन देख सकते हो, जो फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, और वो पिछला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। सो अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ऑब्वियसली आप बाय पोजीशन ले सकते हो। सो अगर ऑन गोइंग बाय है तो बने रहिए, और अगर नहीं है, जैसे ही मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आता है तो आप वहाँ पे नया बाय पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद आप देखते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2039 हमारा जो सेल का लेवल था, हमने जो बताया डिस्कस किया था अपने इंग्लिश चैनल में, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए मार्केट अभी फिलहाल अप ट्रेंड में शो कर रहा है, एंड यूजुअली जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो सही से काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की संख्या ज़्यादा है, सेलर्स की संख्या कम है। तो रेजिस्टेंस पे कौन बैठा है? रेजिस्टेंस पे सेलर्स हैं। तो बायर्स की संख्या ज़्यादा है ना, तो सेलर्स ढीला पड़ जाता है,
लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे वॉलेटिलिटी का एक अहम भूमिका आएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ दिनों से तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम का एक अहम भूमिका रहता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम मिसिंग है, इन दैट केस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं, मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, सो अगर 2039 पे मार्केट जाके हिट करता है, ऑब्जर्व द वॉलेटिलिटी। अगर आप देखते हो कि मार्केट वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली एशियन सेशन एंड यूरोपियन सेशन में, आप वहाँ पे भी एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये मोस्टली उन्हीं के लिए जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकर्स हैं। अगर आप बिगिनर हो, फिलहाल एकदम रिस्क लेने के कंडीशन में नहीं हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है 2033 को, तब भी आप एक बाय ले सकते हैं। 2033 को क्रॉस करने पे भी एक थोड़ा बहुत रिस्की है, लेकिन एक बाय पोजीशन बनता है। ठीक है, एंड 2039 ये एक लेवल होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो स्कैल्पर्स यू कैन गो फॉर अ सेल, आप लोग सेल ले सकते हो। और अगर मार्केट इसे तोड़ देता, हाई चांस है मार्केट तोड़ देगा, 2040 के ऊपर एक बाय पोजीशन ही बनता है। तो देखिए मतलब कितना लेवल टू लेवल यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, कितना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हो रहा है। 39 अगर वॉल्यूम कम रहा, वॉलेटिलिटी कम है, तो वहाँ से रिवर्स होगा तो हम सेल। लेकिन अगर आप देखते हो कि मार्केट में बाइंग अच्छा खासा है, तो भूल जाइए, इंतज़ार कीजिए कब मार्केट 2040 को तोड़ेगा। जैसे ही मार्केट 2040 को तोड़ेगा, आप एक बाय ले सकते हैं। अल्टीमेटली फिलहाल हमारे लिए रेजिस्टेंस है 2050, जहाँ से हम एक 70-80 पिप्स का रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सल वो भी टेम्पोररी, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट सबसे ऊपर है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल वगैरह फिर से अगर ईरान छोड़ता है, सो ऑब्वियसली ये 2050 को भी इजीली तोड़ देगा। ठीक है, सो फिलहाल देखते हैं मार्केट ओपनिंग कैसा होने वाला है। एंड कीप इन माइंड, ये लेवल्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट, सो लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। कोई भी मार्केट हो 100% एक्यूरेसी संभव नहीं है। अगर आप वॉरेन बफेट के बाजू में बैठ के ट्रेड करोगे, तब भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलने वाला। सो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिए। सो हैव अ लवली वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।